नेक्स्ट आर्टिकल आपका संधारित्र में परावैद्युत पट्टी भरने का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर सपोज करिए कि एक कैपेसिटर है जिसकी ये दो प्लेटें दिखाई गई हैं, इनके बीच एक परावैद्युत पट्टी भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चार्ज पर और एनर्जी पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी हर एक फिजिकल क्वांटिटी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस परावैद्युत पट्टी को भरने से आपको गणना करनी है। तो सपोज करिए कि जब कोई कैपेसिटर के अंदर कोई परावैद्युत पट्टी नहीं भरी गई थी तो इसकी धारिता थी C, 0 से डिनोट किया जाता है अगर एयर है। तो एयर कैपेसिटर हम एक लेते हैं जिसकी धारिता C0 है, और इसके बीच हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसका परावैद्युतांक K है, यानी एक कुचालक पट्टी भर दी जा रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दो स्थितियों में आपको गणना करनी है। पहला, फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट, यदि बैटरी जुड़ी रहे, इफ बैटरी इज कनेक्टेड, यानी बैटरी जो है कनेक्टेड है और तब आप परावैद्युत पट्टी को इसमें भरते हैं। तो सबसे पहले नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जब बैटरी कनेक्ट होती है तो इस समय विभवांतर पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। यानी एक कैपेसिटर को आपने बैटरी से जुड़ा रखते हुए आप इसमें परावैद्युत पट्टी भरते हैं तो इसके सिरों पर विभवांतर भी ही बना रहेगा जितना कि बैटरी का है। तो बैटरी के जुड़े रहने पर भी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रारंभिक वोल्टता V0 बाद की वोल्टता V के बराबर बनी रहेगी। तो जब वोल्टता में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, E के लिए फार्मूला होता है विभवांतर बटा दूरी। तो जब विभवांतर नहीं चेंज होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी V0 के बराबर है तो V0/d E0 के बराबर होगा। यानी जब एयर था पहले दोनों प्लेटों के बीच, तो जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतनी ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत पट्टी भरने के बाद भी होगी। यानी बैटरी के जुड़े रहने पर न तो विभवांतर में कोई कमी होती है या वृद्धि और न तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। अब हम देखें धारिता पर क्या असर पड़ता है। तो आप जानते हैं कि परावैद्युत पट्टी भरने पर धारिता बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है, नई धारिता C जो होगा K टाइम्स हो जाएगा प्रारंभिक धारिता C0 के। यानी जब एयर था परावैद्युत पट्टी भर देंगे तो K गुना धारिता बढ़ जाएगी। तो धारिता तो बढ़ गई, विभवांतर और क्षेत्र की तीव्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। अब देखें आवेश पर क्या असर पड़ेगा। तो आवेश की मात्रा, फार्मूला होता है Q = C/V, Q = C/V। तो अगर C/V है तो वैल्यू रखा जाए। तो अब नई धारिता जो हो चुकी है K टाइम्स हो चुका है तो K C0 हो जाएगा। और क्या विभवांतर में कोई चेंजिंग हो रहा है, विभवांतर V का मान प्रारंभिक के बराबर है तो V0 ही रह जाएगा। तो K C0 V0, C0 V0 आवेश की मात्रा प्रारंभिक Q0 के बराबर है। इसका मतलब कि आवेश की मात्रा जो नया वाला है, जो प्रारंभिक आवेश की मात्रा थी K गुना बढ़ गई। तो आवेश की मात्रा भी जो है K गुना बढ़ जाती है। अब आती है बात ऊर्जा की। तो ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है, अभी आपने पढ़ा, 12CV²। तो 12C ये नई धारिता है, नई ऊर्जा की गणना करनी है तो नई धारिता कितनी हो चुकी, K टाइम्स प्रारंभिक की।
तो के C0 हो जाएगा। विभवांतर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, भी 0 के ही बराबर है, तो भी 0 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो हाफ के C0 भी 0 स्क्वायर, यानी हाफ इसके साथ अटैच कर दें तो के हो जाएगा और प्रारंभिक ऊर्जा E0 हो जाएगी। तो ऊर्जा भी आप देख रहे हैं के टाइम्स बढ़ गया। तो फाइनली आपको क्या मिला इस पूरे कैलकुलेशन में कि जब एक संधारित्र को बैटरी से जुड़ा रखते हुए जब हम संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी भरते हैं तो विभवांतर पर कोई असर नहीं पड़ता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं, धारिता, आवेश की मात्रा और ऊर्जा, तीनों जो है के गुना बढ़ जाती है। तो फाइनली रिजल्ट क्या मिला आपको कि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी भरने पर, परावैद्युत पट्टी का मतलब होता है कुचालक पदार्थ, आवेश, धारिता तथा ऊर्जा तीनों के तीनों के गुना बढ़ जाते हैं, परंतु 2 चीज़ों पर कोई असर नहीं पड़ता है, विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तब के लिए है जब बैटरी परमानेंट कनेक्टर है। ठीक यही चीज़ आपको जानना है कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तब क्या होगा। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इसी का दूसरा पार्ट, केस सेकंड, यानी यदि बैटरी को हटा लिया जाए, if battery is disconnected, इसका मतलब समझिए कि एक कैपेसिटर जिसके प्लेटों के बीच एयर है, इसकी धारिता C0 है, इसको आपने बैटरी से जोड़कर चार्ज कर दिया तो इस पर आवेश Q0 आ गया। जब ये परफेक्टली चार्ज हो गया तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और बैटरी जब डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी हट गई, अब इसके प्लेटों के बीच के परावैद्युत पट्टी भर दीजिए, कोई कुचालक पट्टी। तो अब आपको कैलकुलेट करना है कि अब नई धारिता कितनी हो जाएगी, विभवांतर, ऊर्जा, आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सभी भौतिक राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब याद रखिए कि जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो अब आवेश को जाने के लिए कहीं भी मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है, बैटरी हट चुकी है। इसलिए जितना आवेश इस पर संचित हो जाएगा अब वो कंजर्व हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और आवेश में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बैटरी को हटा लेने पर आवेश अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित यानी प्रारंभिक आवेश की मात्रा बाद के आवेश के बराबर होगी, यानी Q0 की वैल्यू Q के। अब शेष क्वांटिटी के बारे में देखते हैं। धारिता पर क्या असर पड़ेगा, तो धारिता जो होती है K गुना बढ़ जाएगी, ये तो बढ़ना ही है,
यानी नई धारिता C के टाइम्स हो जाएगी प्रारंभिक धारिता के C0 के। धारिता बढ़ गई, आवेश पर कोई असर नहीं पड़ा, तो विभवांतर पर क्या असर पड़ेगा? तो विभवांतर के लिए फार्मूला होता है विभवांतर V इक्वल Q/C, क्योंकि Q इक्वल होता है C इंटू V, तो V इक्वल Q/C। क्या आवेश चेंज हो रहा है? नहीं, तो Q 0 हो जाएगा। धारिता के C0 हो चुकी है, अब Q 0/C0 नया विभवांतर हो जाएगा, तो V 0/K हो गया। Q 0/C0 V 0 के इक्वल हो जाएगा, तो V 0 प्रारंभिक विभवांतर है, तो मिला क्या? बाद का विभवांतर प्रारंभिक विभवांतर से कम हो गया, और कितना कम हो गया? K गुना कम हो जाता है, यानी विभवांतर K गुना कम हो जाता है। और विभवांतर कम हो गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या असर पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होता है V/D। ये याद रखना चाहिए, V विभवांतर है, D दूरी है, तो विभवांतर V 0/K हो चुका है, तो यहाँ पर रखा जाए तो V 0/K D हो जाएगा। अब V 0/D प्रारंभिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E 0/K हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है फिर K गुना कम हो गई, तो विभवांतर भी K गुना कम हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी K गुना कम हो गई। अब आते हैं ऊर्जा, एनर्जी की क्या स्थिति होगी? तो एनर्जी के लिए अगर चेक करते हैं तो एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ CV² होता है। 3 फार्मूले होते हैं, तीनों फार्मूलों में से कौन सेलेक्ट करना है आपको? तो जो कांस्टेंट बना रहे उससे रिलेटेड। यहाँ आवेश स्थिर अवस्था में है, अपरिवर्तित है, तो आवेश और धारिता वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। तो नई ऊर्जा जो होगी, नई संचित ऊर्जा U कितना हो जाएगा? फार्मूला होता है Q²/2C। क्यों इसका यूज किया गया? Q कांस्टेंट है और C हमको पता है धारिता, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज किए। Q आवेश की मात्रा है, तो आवेश में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो Q की वैल्यू तो Q 0 ही है। 2C जो है K टाइम्स बढ़ गया है, तो C की वैल्यू KC0 है, तो 1/K अलग कर लें तो Q 0/2C0 हो जाएगा। और ये जो फार्मूला है आपका, ये प्रारंभिक ऊर्जा के लिए है, तो प्रारंभिक ऊर्जा को U0 से डिनोट किया जाए तो 1/K हो जाएगा। तो फिर ये आपने यहाँ देखा कि नई ऊर्जा जो हो गई K टाइम्स कम हो गई। तो बैटरी को हटा लेने के बाद अगर परावैद्युत पट्टी भरते हैं तो क्या क्या असर पड़ता है? नोट करके ज़रा देखिए। पहला, आवेश अपरिवर्तित रहता है, आवेश अपरिवर्तित, पहला पॉइंट। दूसरा, बाकी जो शेष राशियां हैं यहाँ पर धारिता बस बढ़ जाएगी। धारिता तो हर हाल में बढ़ेगी, K गुना बढ़ जाती है, परंतु विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ऊर्जा, 3 राशियाँ, विभवांतर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ऊर्जा, तीनों ही K गुना कम हो जाते हैं। इस तरह से एक संधारित्र को हम परावैद्युत पट्टी के लिए एनालिसिस किया कि किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ता है इस पर। और ये जो आर्टिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो ये जो है याद रहना चाहिए।